नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, ग्रामीण मंत्री हैं, श्रवण कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से जेडीयू कार्यालय में जनसभा का संबोधित किया जाता है, तमाम जिले से लोग आते हैं, फरियादी आती है, उनकी फरियाद सुनी जाती है। पहले क्या कुछ करें ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार, पहले आप उनको मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का जन सुनवाई कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर लंबे अरसे से पार्टी कार्यालय में किया जा रहा है। और जन सुनवाई कार्यक्रम जिस विभाग के मंत्री का तिथि तय रहता है, आज भी कल भी कत बुलाया, उसके हिसाब से उनके विभाग के भी समस्या लेकर लोग आते हैं। और जिस विभाग के मंत्री नहीं रहते हैं, कभी कभी उस विभाग की भी समस्या यहाँ पर आ जाती है। हम लोग समझ बूझ करके संबंधित अधिकारियों को फोन से संसूचित कर देते हैं, फोन से जानकारी दे देते हैं कि संबंधित मामले का आप निष्पादन करें, समाधान करें, जो विधि सम्मत है, जो नियम संगत है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनको न्याय दिलाइए, इनको सहायता कीजिए, इनके कार्यों का निष्पादन कीजिए। ये निर्देश संबंधित अधिकारी को देते हैं और उसका फलाफल भी देखने को मिल रहा है। बाकी अपने विभाग से संबंधित जो भी काम रहते हैं, उसका भी निदान हम लोग निकालते हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम से सिर्फ हम अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता का समस्या हल नहीं, बल्कि आम जनता भी आ जाती है, उनके भी सवाल को हल करने की दिशा में हम लोग पहल करते हैं। ये जिस तरीके से कल केस सनी के पिता की हत्या की गई निर्मम तरीके से, देखिए घटना बहुत दुखद है। हम सब लोग बिहार के लोग मर्माहत हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने बहुत गहरी संवेदना व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है, और बिहार के लोग मर्माहत हैं इस तरह की घटना से। हम सब लोग दुखी हैं और इस घटना में जिनका हाथ है, जिन लोगों की वजह से ये घटना हुई है, जिन लोगों ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इस दिशा में कार्रवाई चल भी रही है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पूरी तरह से इस घटना का पर्दाफाश होगा और जो लोग घटना को अंजाम दिया है उसको किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम लोग जंगल राज होता था, अब ये कौन सा राज है, और फिर छपरा में भी ट्रिपल मर्डर हुआ। देखिए घटना तो हम कह रहे हैं दुखद है, जो भी घटनाएं हो रही है दुखद है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमने पूरी तरह से क्राइम पर कंट्रोल कर लिया है। जो इस तरह के कृत्य करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी किया है, अभी भी करते हैं, और इस तरह की घटना आगे नहीं, भविष्य में नहीं घटे, इसके लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बिहार की सरकार ने निर्देश जारी किया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटना आगे पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश। सर, नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है, क्या लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा, जिस तरह से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है सर कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, आप हर क्षेत्र में विकास के दावे करते हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है सर? आप लोग हर बार चट्टी क्यों हो जाते हैं? हमसे ज़्यादा तो आप पढ़े होंगे नीति आयोग को। हाँ जी सर, इतनी बात सही है कि लगातार बिहार की तरक्की हो रही है जी, लेकिन जिन क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा है, जिन क्षेत्रों में बिहार अभी अन्य राज्यों के बराबरी में खड़ा नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जहां ज़रूरत है रोजगार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हम उस क्षेत्र में हम मदद सरकार से चाहते हैं, भारत सरकार से मदद चाहते हैं, मदद मिली भी है और आगे मदद की उम्मीद भी है। तो मुझे लगता है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमें और बिहार में काम करने की आवश्यकता है, ताकि बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले में बराबरी पर खड़ा हो सके। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल करेंगे कि सरकार संपोषित लोग हैं वो उनको संरक्षण नहीं मिला। देखिए कौन लोग इस घटना को अंजाम दिया है
थोड़ा इंतजार करिए, तब पता चल जाएगा। सर सारंग में सत्ता के तरफ से कभी इस तरह के कृत्य नहीं किए जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का शासन है, न्याय के साथ विकास का शासन है। न यहाँ किसी को फंसाया जाता है और न किसी को बचाया जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी चंदीनम होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक परिवार को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की साहस दे और ईश्वर मृत आत्मा की शांति दे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस समुदाय को आप लोगों ने SC/ST में शामिल किया था उसको बाहर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य सरकार ने आरक्षण के साथ शरारत की है। किस रूप में आप इसको लेते हैं? हमारा काम था, हमने किया जी। जिनको आगे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जो निर्णय लेना है उनके निर्णय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हमने जो समझा, हमको जो लगा, उनकी आर्थिक दृष्टि, उनकी शैक्षणिक दृष्टि, उनकी परेशानी, उनके दुख को देखते हुए उनको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की और उस कोशिश में अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर रोक लगाती है तो हम उनके निर्णय का सम्मान करेंगे। सुने तो वीडियो में सुन सकते हैं, श्रवण कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह के मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी है और हम लोग दोषी को सजा देंगे। लगातार जो हम लोग चिंता में हैं, स्पष्ट रूप से निर्मम हत्या की गई है और हम लोग लगातार जो है मांग कर रहे हैं जिस तरह सरकार में जो भी लोग सम्मिलित हैं इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ लगातार जो पत्रकार जब सवाल पूछे श्रवण कुमार से स्पष्ट रूप से कि बिहार में आप लोग दावे करते हैं कि 20 साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कार्यरत हैं और अभी तक नीति आयोग की रिपोर्ट जब तक जारी की है विशेष राज्य का दर्जा लगातार जो है विपक्ष मांग रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं आखिर क्यों नहीं बिहार को राज्य का दर्जा मिल रहा है। तो उसी पर सवाल पे जब श्रवण कुमार ने स्पष्ट रूप से कहे हैं कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो लगातार जो है बिहार के विकास के लिए सोचते हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से लगातार जो है बिहार राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। स्पष्ट रूप से आप लोग संयम रखिए। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।